जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में नौवें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सूत्र सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे 1 से 19 श्लोक तक। કેટલા સુધી? 1 થી 19 બેન। ओम श्री परमात्मने नमः।
राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं
निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन जय श्री कृष्ण। त्रैविद्या मां सोमपः जय श्री कृष्ण बहन, जय श्री कृष्ण। 19 સુધી કરવાનું હતું. बने रहिए, बने रहिए। 20वां श्लोक अभी हम करेंगे। नीरुबिन की गाड़ी कुछ फास्ट चल रही थी। नीरुबिन एक एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे जैसे हम। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ये पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक ये पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। नश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। नश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् તમે બે વાર બોલી લો શ્લોક નીરુબેન. त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा। जय श्री कृष्ण नीरुबेन. जय श्री कृष्ण भाई त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्. अभी त्रैविद्या तीनों वेदों में विधान किए गए सकाम कर्मों को करने वाले भगवान
इस अध्याय में 3 वेद की बात कर रहे हैं, ऋग, यजुर और साम के। अथर्व की बात पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। पहले भी एक बार आया था, ऋग, साम, यजुर्वेद बात हुई थी एक श्लोक में। एनीवे, तीनों वेदों में जो सकाम कर्म बतलाए गए हैं वो करने वाले, माम यानी मुझे, सोमपाहा, सोमरस को पीने वाले, पूत पापा, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, पापों से जो पवित्र हो गए। पूत यानी पोत, पोतना, जो हम बोलते हैं पोतु करूं। पूत पाप यानी जिसके पापों के ऊपर पोछा लगाया गया है, यानी पापों से जो मुक्त हो गए हैं। वैसे यज्ञ ही रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञों के द्वारा, यज्ञ ही इष्ट्वा, यज्ञों के द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की याचना करते हैं। और ते वह पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, और वे इतना पुण्य अर्जित करते हैं कि सुरेंद्र लोकम यानी इंद्रलोक को, यानी कि स्वर्ग को, अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। अश्नन्ति का लिटरल मीनिंग है खाते हैं, लेकिन यहाँ उसका अर्थ है भोगते हैं। दे एंजॉय। क्या एंजॉय करते हैं? दिव्यान दिव्य देव भोगान, जो देवता जो दिव्य भोग का आनंद लेते हैं, वैसा ही आनंद ये लोग भी लेते हैं। यानी यहाँ पूरे पूरे सकाम भक्त की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अभी यहाँ ट्रांसलेशन में वे पुरुष अपने पुण्यों को ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ पुरुष यानी पुरुष स्त्री दोनों इंगित है। वो वे व्यक्ति ऐसा समझना चाहिए, दैट पर्सन। So those who perform action with some interested motive, as laid down in the 3 Veda, and drink the sap of the Soma plant, and have thus been purged of sin, worshipping me through sacrifices, seek access to heaven, attaining Indra's paradise as the result of their virtuous deeds, they enjoy the celestial pleasures of gods in heaven. सकाम कर्म करने वालों की बात है यहाँ, और सकाम पूजन भी करते हैं। अभी इस अध्याय में परमात्मा ने 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण, निर्गुण और विराट स्वरूप की उपासनाओं का वर्णन किया था, और 19वें श्लोक तक, यानी कि 16, 17, 18, 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना बताया था, यानी कि ही इज एनकम्पासिंग द एंटायर यूनिवर्स, ऐसी बात भगवान ने करी थी। और इसलिए यहां इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि समग्र ब्रह्मांड मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इंद्र की या और किसी देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो वह उपासना भी अंततः मेरी ही है। लेकिन ऐसा न समझते हुए अलग अलग भाव से, फलाशक्ति जिसमें है वैसे लोग उपासना करते हैं, और वह मुझे प्राप्त न करते हुए उनको स्वर्ग का फल मिलता है। और इस बात को ये 2 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 20वें और 21वें श्लोक में। आइए इनको देखते हैं जरा।
इसमें मनुष्य जो है बेसिकली भौतिक भोगों में ज्यादा रुचि रखते हैं, सांसारिक भोगों में। आप कुछ भी कहो, कुत्ते की दुम, કૂતરાની પૂંછડી વાંકી વાંકી પાઇપમાં 10 વર્ષ દાટી રાખું તે પાછી सीधी तो થાય જ नहीं, वांकी જ रहे। ऐसे कुत्ते की दुम की तरह मनुष्य भौतिक संसाधनों में ज्यादा अभिरुचि रखते हैं। अभी इन मनुष्यों में सो बेसिकली मनुष्य की ऐषणा क्या है? भोग भुगतना, टू एंजॉय। ये इज द सेंट्रल पॉइंट। लेकिन अभी मनुष्यों में भी जो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपने को जरा ज्यादा एडवांस्ड मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, या तो यू नो हम ये नॉर्मली सब इसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी आर सुपीरियर। ऐसे सुपीरियर बुद्धिमान लोग जो हैं वो ये संसार में, पृथ्वी में, पृथ्वी लोक में जो भी भोग हैं वो सब क्षणिक है, टेम्पररी है, ऐसा सब शास्त्रों का अध्ययन से, ये सब इंटेलिजेंट लोग इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो ये सब क्षणभंगुर है, क्षणिक है, ये सब उनको ये स्मशान वैराग्य आता है। लेकिन बिकॉज दे आर मोर इंटेलिजेंट, और क्योंकि उन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया है, तो वेदों की जब हमने चर्चा करी थी तभी आपको मालूम है कि वेदों की जो पूर्व मीमांसा है उसमें कर्मकांड ही है, यानी 80% ऑफ द वेद इस कर्मकांड। और ये कर्मकांड करते हुए जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य की वजह से मनोवांछित फल मिलता है, और ढंग से आप करेंगे तो मिलेगा भी, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डू इट। तो ये जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो वेदों में जो पूर्व मीमांसा में जो बताया गया है उस रीति रिवाजों के अनुसार, उस श्लोकों के अनुसार वह इस संसार के भोगों के प्रति उदासीन रहते हैं, लेकिन कुछ बड़ा मांगते हैं। और इसलिए वो बोलते हैं कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, स्वर्ग में चले जाते हैं, वहां जाके मजा करेंगे। तो बहुत सारा पुण्य अर्जित करके वो जाते हैं कहाँ? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाकर वो करते क्या हैं कि सोमपाहा पूत पापा, सो त्रैविद्या यज्ञ ही इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यानी तीनों वेदों का अध्ययन करते हुए यज्ञ करके स्वर्ग की प्रार्थना करते, स्वर्ग में जाने की इच्छा करते हैं। और फिर स्वर्ग में जाकर करते क्या है वो? सोमपाहा पूत पापा, यानी स्वर्ग में जाकर सोमरस का पान करते हैं। पंडित श्री रामसुखदास जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी विश्लेषण किया है। सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, एक पौधा होता है, उसकी एक खासियत है कि शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन से, सुद एकम से शुरू होकर उसमें धीरे धीरे पत्ते आने शुरू होते हैं, और जब भी पूर्णिमा आती है तभी वो पूर्वाहार में खिलती है, और वापस जैसे कृष्ण पक्ष से शुरू होता है तो धीरे धीरे उसमें उसकी जो कांति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और क्षीण होती जाती है,
और वापस जब भी अमावस्या आया तो बिल्कुल मुरझा जाती है, वापस प्रथमा शुक्ल प्रथमा से वापस पनपना शुरू होती है। तो हर एक दिन एक एक पत्ता उसमें निकलता है। प्रथमा को एक पत्ता, द्वितीया को दो, तृतीया को तीन, चतुर्दशी को चार, अरे पांचम का पांच, वैसे वैसे एक एक पत्ता निकलता है। पूर्णिमा के दिन 15 पत्ते निकलते हैं उसके। और वो सोमलता के ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों को उस बेली से तोड़कर उसका रस जो पीते हैं, उसका जो रस निकलता है उसको सोम रस कहते हैं। और ये लोग जो यज्ञ करके स्वर्ग में गए हैं, वह वेद के मंत्रों के द्वारा इस सोम रस को अभिमंत्रित करते हैं, यानी कि उसके ऊपर मंत्रोच्चार करते हैं सोमरस के ऊपर, और फिर उसको पीते हैं। और इनको सोमपाहा कहा गया है। यानी ये सोमरस का पान वेद मंत्रों के द्वारा यदि अभिमंत्रित नहीं करेंगे और ऐसा का ऐसा पी जाओगे तो उससे पाप नष्ट नहीं होते हैं। वेदों के मंत्रों के द्वारा इस सोमरस को मंत्रोच्चार करके अभिमंत्रित करते हैं और फिर उसका पान करते हैं। तो ये करने से स्वर्ग में जाने के लिए जो भी बंधन कारक जो पाप है वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए वो स्वर्ग में रहकर स्वर्ग के भोग भुगतते हैं। और फिर वहां जाकर करते क्या है, देवता, स्वर्ग के देवता जो दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं, वैसा आनंद यह मनुष्य भी लेने लगता है। राम सुखदास जी ने वर्णन किया है कि पांचों इंद्रियों से उनको सुखों का भोग मिलता है, आनंद मिलता है, अनुभव मिलता है। फिर वहां स्वर्ग के जो नंदन वन है, बाग बगीचे हैं, वहां घूमते हैं, वहां सुख है, आराम है, चैन है, ठंडी हवा चल रही है, फूलों की सुगंध आ रही है वगैरह, भंवरे का गुंजारव है, पशु पक्षी का कलरव है। जो भी आप सोच सको सोचिए, अलाउ योर इमेजिनेशन टू रन ए रायट इन योर माइंड। और ये स्वर्ग के भोग भुगतते हैं। वहां आपको आदर सत्कार भी मिलता है। यू 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 गेट रेड कारपेट वेलकम, आइए आइए छगनलाल मगनलाल आइए, कैसे हैं वगैरह। सो अच्छा लगता है ना। कोई अपना कोई भाव पूछे तो अपने को अच्छा लगता है, यू यू फील नाइस। तो एक तो सोमरस पिया है, वो सोमरस की चढ़ी है, इसमें इतना सारा आनंद प्रमोद है। उसमें वापस आपको वेलकम वेलकम सभी जगह पर होता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, आप जाते हैं तो आपको सलाम करती हैं, वंदन करती हैं। तो बंदा तो एकदम खिली जाए ना। यू आर इन द सेवंथ हेवन, यू आर ऑलरेडी इन द हेवन। तो ये लोग इस तरीके से भगवान का यजन करते हैं। किस लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। अभी यहां भगवान उपासना की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं। 20वें श्लोक से 29वें श्लोक तक अलग अलग पहलू से भगवान ये बात करने वाले। अभी ये जो भक्ति है दो प्रकार की है। एक है सकाम भक्ति और दूसरी है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति से हमें अर्थ और काम में जो भी चाहिए वो मनोवांछित फल मिलते हैं। यानी भौतिक संसाधन प्राप्त करने के लिए, फॉर मटेरियल एंड्स।
अभी कृष्ण यहाँ ये नहीं कहते हैं कि तुमको सकाम भक्ति करनी है या निष्काम भक्ति करनी है, क्या करना है। कृष्ण खाली आपको बता रहे हैं कि ये सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति है, वगैरह वगैरह। उसके प्रोज एंड कॉन्स भगवान बताएंगे। एंड देन द चॉइस इज योर्स, इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि कौन सी कैसी भक्ति करनी है। सकाम भक्ति से हमें अर्थ और कामनाएं की परितुष्टि होती है, धन मिलेगी, दौलत मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, और संसार में हमें सुख चैन मिलेगा, और भौतिक एंटरटेनमेंट, आनंद मिलेगा। तो सकाम भक्ति जो है वो भौतिक संसाधनों के लिए है, और निष्काम भक्ति है वह, उसकी भी बात अभी आगे आएगी, हम देखेंगे। अभी आप कर्म करें, उपासना करें, या तो मोक्ष के लिए भक्ति करें, हम ये भक्ति यदि मोक्ष के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सानुकूल परिस्थितियां हैं उसके लिए करें, तो वह निष्काम भक्ति कहलाती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन विथ क्लैरिटी। इस जगत के, इस दुनिया के जो भोग हैं, भौतिक जो सुख हैं, उनकी प्राप्ति के लिए यदि आप भक्ति करेंगे तो भगवान आपको वो उसका भी फल देते हैं, और यह भक्ति सकाम भक्ति कहलाती है। और सकाम भक्ति के फलस्वरूप हमें इस जगत के भोगों के साधन संसाधन मिलते हैं। दूसरा प्रकार जो है वह मुमुक्षु का है, जिस कक्षा में विद ड्यू सेटिस्फेक्शन हम कह सकते हैं कि हम भी बैठे हैं यहाँ, हम सब मुमुक्षु हैं इसलिए वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। गलतफहमी तो मैं नहीं कहूँगा, वी आर हियर फॉर दैट ओनली। गलतफहमी तो नहीं है, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष मुक्ति तो चाहिए हमें, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन जो मुमुक्षु हैं वह कर्म करे, उपासना करे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए करे, तो यह जो भक्ति होगी यह निष्काम भक्ति होगी। अच्छा, मोक्ष के लिए हम भक्ति करें तो सीधी सीधी बात है कि भाई मुक्ति के लिए करते हैं तो प्रभु का जो भी उस अंदाज में जो स्वरूप है उसकी हम भक्ति करेंगे, निर्गुण निराकार की, और हमें मुक्ति मिल जाएगी। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो संसाधन हमें चाहिए, यानी कि ज्ञान चाहिए, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी सुविधा चाहिए, वो सुविधा मिले ऐसी इच्छा से भी जो भक्ति हम करते हैं वह भक्ति निष्काम भक्ति है। हालांकि इट इज वन काइंड ऑफ सकाम भक्ति। एक स्पष्ट उदाहरण से इसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी परसों गुरुवार को यही बात हुई थी हमारी, और ये बात होती रहती है आजकल। मुक्ति ज्ञान से मिलती है, बराबर, बिना ज्ञान मुक्ति नहीं है, ऐसा हम विवेक चूड़ामणि में अध्ययन कर रहे हैं। और विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा है कि साधन चतुष्ट संपत्ति जिसमें होगी उसकी चित्त शुद्धि होगी, और जिसकी चित्त शुद्धि होगी वो शुद्ध चित्त वालों में ज्ञान जो है अंकुरित होगा, और उनको आत्मज्ञान प्राप्त करने में सुविधा रहेगी। तो हम भगवान की भक्ति करें, परमात्मा की उपासना करें, और प्रभु से प्रार्थना करें
हे प्रभु, शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय की जो बात करी है, क्या विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये सब हमें प्राप्त हो, इसके लिए यदि हम परमात्मा की प्रार्थना करें तो ये भक्ति भी हालांकि कुछ प्राप्त करने के लिए है, सकाम कहलाई जा सकती है, लेकिन सही मायने में निष्काम भक्ति है। बिकॉज द एंड रिजल्ट इज मोक्ष, एंड रिजल्ट इज नॉट हेवनली प्लेजर्स, यानी स्वर्ग के सुखों के लिए हम कामना नहीं करते हैं, हम मोक्ष की कामना से ये प्रार्थना करते हैं। और फिर आगे हम ये कहेंगे परमात्मा से कि प्रभु, हमें साधन चतुष्ट संपत्ति से हमें उपयुक्त तो करो, हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगी, हमारा चित्त है वो तैयार हो जाएगा आत्मज्ञान के लिए, और शास्त्र विचार हम कर सकें, ऐसी हमें सुविधा दीजिए, ताकि हम 8 से 9 के क्लास में रेगुलरली आ सकें और उसमें आने वाली सारी बाधाएं टल जाएं। हे प्रभु, आप उसका जरा ख्याल करना, ताकि हमारा जो अध्ययन है ये बिना रुके जारी रहे। ये भी निष्काम भक्ति है। और यदि अभी मैं विवेक चूड़ामणि में वापस जाके थोड़ा टहल रहा हूं उधर, हम विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा था कि आपके पास शास्त्रों का अध्ययन है। ये बात हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, फिर भी थोड़ा उसको याद कर लेते हैं कि आपने वेदों का अध्ययन कर लिया, उपनिषदों का अध्ययन कर लिया, उसके ऊपर थीसिस लिख दी, अपने पीएचडी हो गए, लेकिन ये जो ज्ञान है वो पुस्तक्यु ज्ञान छे, तोता बोली है। इसको ढंग से आत्मसात करने के लिए जो हमें मार्गदर्शक चाहिए, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने गुरु शब्द का वर्णन किया था, लेकिन गुरु या नॉट इन दैट सेंस, जो गुरु को हम गुरु की तरह बात करते हैं, लेकिन somebody who can guide us। और पीएचडी भी कर रहे हैं तो हमारे पास गाइड होता है ना, कोई गाइड होता है तो हमें पीएचडी करवाते हैं, तो ही और शी टेक्स केयर ऑफ आवर स्टडी, और हम हमको आगे मार्गदर्शन करते रहते हैं कि ऐसे करो करते हुए आप पीएचडी करते हैं। इसी तरीके से आपके पास शास्त्रों का अध्ययन है, लेकिन ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो एक संत ने बहुत अच्छी उपमा लिखी है, इट इज लाइक हैविंग ए बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक विदाउट एन ओपनर। आपके हाथ में पेप्सी या कोको कोला की या कोई भी आपका जो भी सेवन अप या जो भी स्प्राइट वगैरह जो भी किसी की भी बोतल है और उसका ओपनर नहीं है, तो बोतल है आपके पास, सॉफ्ट ड्रिंक है, प्यास भी लगी है, लेकिन ये मार्गदर्शक रूपी ओपनर नहीं है, तो भी बात बनेगी नहीं। तो परमात्मा से आप कहें कि हे प्रभु, मेरे पास हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक तो है, लेकिन ये मैं पीना भी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ओपनर नहीं है, कहीं से ओपनर दिला दो। तो ये भी एक प्रकार की उपासना है, ये भी एक प्रकार की भक्ति है, और इसको भी निष्काम भक्ति कही जा सकती है। सो इन शॉर्ट, भौतिक संसाधनों के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसको भी परमात्मा सुनते हैं, क्योंकि चींटी के पैर में पायल बाजे वो भी मेरा साहेब सुनता है। आज कबीर जयंती है, इसलिए कबीर को याद कर रहे हैं। चींटी के पैर में पायल बाजे वो भी मेरा साहिब सुनता है। तो आप जो भी भक्ति करें, परमात्मा तो सुनते ही हैं, बराबर। वो वाक्य आपको याद है ना, एक नजुमी हमेशा एक मस्जिद के बाहर रोज जाकर इबादत करता था, जोर जोर से बांग लगाता था। तो एक बार वो
मस्जिद का जो मुल्ला है उसको उसकी जरा मश्करी करने का इरादा हुआ, तो उसने कहा कि अरे मियाँ तुम रोज बांग लगाते हो, मैं अभी अल्लाह ताला के पास जाकर आया, अल्लाह ताला ने बोला कि रोज बांग लगाता है लेकिन मैंने उसकी नमाज कबूल नहीं की है, उसको जाके बता दो। तो मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। तो जो नजूमी जो नमाज अदा कर रहा था वो खड़ा होकर नाचने लगा जोर जोर से। तो मुल्ला ने उससे कहा कि अरे भैया मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी नमाज कबूल नहीं की है, इबादत कबूल नहीं की है। बोला कबूल नहीं की है तो वांदा नहीं, सुनता तो है ना, उसकी खुशी है। चींटी के पैर में पायल बाजे वो भी मेरा साहिब सुनता है। तो परमात्मा से आप जो भी प्रार्थना करें, जो भी इबादत करें, परमात्मा सुनते हैं और यथाशक्ति यथा योग्य फल आपको देते भी हैं। आप जो मांगो सब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन उनके हाथ में, लेकिन वो देते जरूर है आपको, आपके लिए जो जरूरी है वो दे देते हैं। तो सकाम फल और निष्काम कर्म योग, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यदि सीधा सीधा मोक्ष के लिए आप प्रार्थना करो, बराबर है, ठीक है। या तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो संसाधन चाहिए, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन, और शास्त्रों का अध्ययन में हमारे लिए कोई मार्गदर्शक मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना करो, तो भगवान ये भी सुनते हैं। और ऐसी भक्ति को निष्काम भक्ति कही गई है। तो कृष्ण यहाँ सकाम और निष्काम भक्ति की थोड़ी विवेचन करने वाले हैं। ये 20वें श्लोक में जो भी हम ये देख रहे थे उसमें भगवान सकाम भक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, सकाम भक्ति के दायरे में आते हैं। सकाम भक्त और निष्काम भक्त में फर्क क्या है? हम कोई भी पूजा वगैरह करते हैं ना, मान लीजिए कि सत्यनारायण की पूजा करनी है, या तो दिवाली में लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो गणेश चतुर्थी आएगी तो गणेश जी का पूजन करेंगे। तो पूजा करते समय सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं, बराबर। अभी वो संकल्प के एक टिपिकल मैं आपको सामने तो बताता हूँ। एक मिनट, लेट मी पॉज। देखिए इसमें क्या है, फला फलाना नामना सपत्निक अस्माकम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकम सर्वेषां सकुटुंबानां सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य विजय अभय अभिवृद्ध्यर्थम सकल पीड़ा परिहार्थम शांत्यर्थम पुष्ट्यर्थम तुष्ट्यर्थम समस्त मंगल वाप्यर्थम मनोपसित सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थम यथाशक्त्या यथा ज्ञानेन एटसेट्रा एटसेट्रा यथा मिलितोपचार द्रव्य ही ध्यान आवाहन षोडशोपचार पूजनम अहम करिष्ये। किसके लिए संकल्प किया? महालक्ष्मी का पूजन हम क्यों करेंगे? हमारे हमें श्रुति श्रुति पुराणों में जो बताया गया है वो फल प्राप्ति हो, हमें हमारे सभी कुटुंबजनों को सब परिवारों में क्षेम रहे, कुशल रहे, आयु बढ़े, आरोग्य रहे, ऐश्वर्य मिले, विजय मिले, अभय मिले, सबकी सब बड़े अभिवृद्धि अर्थम सकल पीड़ा परिहार्थम, हमारी सभी पीड़ाएं शांत हो जाए, शांति अर्थम पुष्टि अर्थम तुष्टि अर्थम समस्त मंगल वाप्यर्थम, सभी मंगल कार्य जो जो भी सभी मंगल है हमें प्राप्त हो, मनोपसित सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम, हमारे मन में जो भी संकल्प हो सब सिद्ध हो जाए, इसके लिए हम स्वयं सो देवता की पूजा करते हैं। इस पूरे संकल्प में आपने किधर भी कभी भी सुना है मोक्ष प्राप्त्यर्थम? नहीं।
हम संकल्प करते हैं लेकिन मोक्ष की कामना नहीं करते। हमको ये सब कुछ चाहिए लेकिन हमें मोक्ष चाहिए, ये हम नहीं करते। इसलिए ये सारी पूजाएं जो हम करते हैं वह सकाम पूजा है। मुझे 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, प्लीज बेयर विथ मी। रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करके जाता हूं। हाँ, सभी जो हमने संकल्प देखा इसमें बहुत सारी बातें आई, लेकिन कभी भी किसी भी संकल्प में, किसी भी पूजा में आपने पुरोहित को यह संकल्प कराते हुए सुना है कि मोक्ष प्राप्त्यर्थम पूजाम अहम करिष्ये? नहीं। अच्छा, मान लीजिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अभी आप जहां बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, बराबर आपके सामने विमान उतर के आ जाए और उसमें से भगवान विष्णु प्रकट हो जाए, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और कहेंगे चलो बैठ जाओ। टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? मैं तो तैयार हूं। और किसकी तैयारी है बोलो? दिलीप भाई तो बोलेंगे अभी थोड़ा टाइम है। प्रभु अभी अभी आपने कुछ ऐसा अवसर दिया है कि उसका आनंद लेने दो। बाप आना तो है ही ना, वैसे भी आना ही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नन ऑफ अस इज रेडी। कोई भी ऐसा नहीं कहे चलो प्रभु मैं बैठ जाता हूं। जिनकी तैयारी है, बी हैप्पी। जो भी कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं बैठने के लिए, आपके सामने विमान आ जाए और बोले कि चलो बैठ जाओ, विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, बिना सोचे समझे कुछ भी किए बिना सीधा विमान में जाकर जो जाने की जिसकी तैयारी है, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। मैं तो अपने आप को इस कैटेगरी में रख रहा हूं, होपफुली कि मेरी गलतफहमी ना हो। लेकिन ऐसा कोई आ, मौका आ जाए, प्रसंग आ जाए, तो इधर से ये सब ऐसे ही छोड़ के मैं बैठ जाऊं, चलो जय श्री कृष्ण अपन गेलो। एनीवे, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है, और व्हाट वी आर अल्टीमेटली एमिंग एट इज, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के लिए जो भी कर्म करें, जो भी उपासना करें, या तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान उपार्जित करना है, और वो ज्ञान उपार्जित करने की प्रक्रिया में सहायभूत जो भी पैरामीटर जो हमें है वो प्राप्त हो जाए, उसके लिए की गई प्रार्थना या तो उपासना, ये भी निष्काम भक्ति कहलाएगी। सो सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, चित्त शुद्धि है वो हमारी प्राइमरी एम है, और उसके लिए ज्यादातर लोगों को आनंद चाहिए, मजे लेने हैं, और सबसे ज्यादा मजे मिलते हैं स्वर्ग में, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। इसलिए सबको स्वर्ग में जाना है। एक जमाना था, अभी तो क्रेज कम हो गया है, लेकिन सबको अमेरिका जाना था। अमेरिका में मजा है, मौज है। एवरीबडी वांटेड टू गो एंड सेटल डाउन इन अमेरिका। क्या? और वहां तक के मगजमारी करते थे कि इफ ए लेडी इज प्रेग्नेंट तो अमेरिका जाएगी और फिर वहां जाकर शी विल डिलीवर अ चाइल्ड। ऐसी ऐसा तिकड़म भी लोगों ने किए हैं, और अभी भी करते हैं। क्यों? तो उधर का बात ही अलग है। नहीं छोड़िए, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पार के बाणे लाडવો મોટો લાગે, બાકી બધું જલસા જ છે। इट इज ऑल हियर। अमेरिका जाओ या यहाँ रहो, कहीं भी जाओ, अल्टीमेटली इट इज अवर स्टेट ऑफ माइंड, हमारा मन कैसा है, हम कैसे हैं। anyway, तो
ये भगवान, इसकी कुछ बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। 7वें अध्याय में भी भगवान ने इसकी बात करी थी। चतुर्विधा भजन्ते माम, बराबर, 4 प्रकार के भक्त की बात करी थी। अर्थ, अर्थार्थी, बराबर, मुमुक्षु। और इन सब में भगवान ने कहा था कि ज्ञानी भक्त जो है मुझे प्रिय है। इस भक्ति को भी हम, अब ये सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति है, उसको हम दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं। मंद भक्ति, मध्यमा भक्ति और उत्तमा भक्ति। मंद भक्ति का प्रकार क्या है, मध्यमा भक्ति का प्रकार क्या है, उत्तम भक्ति का प्रकार क्या है, इसका भी विश्लेषण हमारे संतों ने किया है। लेकिन इसकी बात के लिए तो हमें अगले शनिवार तक इंतजार करना पड़ेगा। घड़ी कह रही है कि बंधु अभी यहाँ विराम लेंगे। ये जो 3 लेवल की जो भक्ति है, इसका विश्लेषण भी बहुत अच्छा है, समझने जैसा है। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। 3 प्रकार की भक्ति, मध्यमा भक्ति, सॉरी, मंद भक्ति, मध्यमा भक्ति और उत्तम भक्ति का अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण।